उत्तर प्रदेश में योगी का राज है। कहते हैं योगी से अच्छे अच्छे डरते हैं, जब उनका बिल्डोजर चलता है तो अच्छे अच्छे का कलेजा कांप जाता है। तो योगी जी से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? योगी जी से यही कहना चाहूँगी मैं, हाथ जोड़ के विनती है कि सीमा हैदर का आप इनकी जांच कीजिए, और अगर साफ़ सुथरी निकलती हैं तो इंडिया में रह सकती हैं, अगर साफ़ सुथरी नहीं निकलती हैं तो उन्हें इस देश से निकाला जाए, क्योंकि इंडिया प्रेम का भूखा है, दुश्मनों का नहीं। लगता है कि सचिन जी सीमा हैदर को रख पाएंगे अपने साथ? देखिए भैया, 2 बच्चे पालने में यहाँ पसीना छूट जाता है, ये 4-4 बच्चे हैं बिना शादी के। समुद्र पार से आई है वो, लेकिन है तो पाकिस्तान की ही, और पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पूरी इंडिया जानती है कि अभी इस वक्त सारी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद नाम से, लेकिन आपका तो ये देश है, भारत माता की जय हमेशा से हुई है, तो आप भारत माता की जय बोलिए और भारत माता का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया बाप रहा है और पाकिस्तान उसका बेटा रहा है। लगातार आप ऐसे इस चैनल से जुड़िए ताकि आपकी हमारी जो वीडियो है आप तक पहुंच सके, नई नई अपडेट, नए नए न्यूज़ आप सभी तक जा सके। और तो आपका क्या नाम है? सबसे पहले स्वागत करता हूं, कैसे हैं आप? मेरा नाम विजय कुमार प्रजापति है जी। कैसे हैं? ठीक है जी। जी, और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है नोएडा जिला का, और जो सचिन मीणा जी हैं पाकिस्तान की लड़की से शादी कर लिए हैं, और बताया जा रहा तमाम सवाल उसके प्रति उठाए जा रहे हैं। ये एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर जी वो इंडिया में कैसे आ गए, ये नहीं समझ में आ रहा है हमें। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की कमी है जी। इतनी चौकन्ना प्रशासन होते हुए भी हमारे देश में कोई भी एक परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन एक नारी घुस गई जी। और इसके पीछे बताया जा रहा है कोई एक बहुत बड़ी साजिश है। जी जी जी। बिना साजिश से कोई चीज़ होता नहीं है। और ये समझ में नहीं आ रहा कि पबजी गेम से जिस तरीके से उनको प्यार हो गया, अगर उनकी उम्र की बात किया जाए तो उनकी उम्र 27 साल है सीमा हैदर जी की, और उनके अगर सचिन मीणा जी के बारे में बात किया जाए तो उनकी उम्र 22 साल है। ये हमें तालमेल नहीं बैठ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। देखिए, तालमेल कैसे बैठेगा? इनकी उम्र ज़्यादा है, उनके 4 बच्चे हैं, तो इसमें तालमेल बैठने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और इन्होंने जो मतलब अपने इम्प्रेशन को जगाया है, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद इन्होंने अपने इम्प्रेशन को गलत जगाया है, इसलिए इन्होंने भी अपने देखा जाए तो इन्होंने भी समाज को गंदा करने का एक जरिया अपना लिया। इससे समाज में बहुत बुरा असर पड़ता है। जो औरतें नहीं करना चाहेंगी वो भी इससे उत्साहित होकर करना चाहेंगी। अगर इनको सही मार्ग मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से तो और औरतें भी इससे और उत्साहित होंगी, वो भी गलत कदम उठा सकती हैं। इसलिए इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सही मार्ग दिखाना चाहिए, और जहाँ से आई हैं ये इनको वहाँ वापस भेजा जाए। और वो तो कह रहे हैं कि हम सचिन जी से प्यार करते हैं, हम योगी जी से अनुरोध करें कि हमें यहाँ की व्यक्तिगत मतलब वो हमें बनाया जाए कि यहाँ के हम निवासी बनना चाहते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेम एक बार होता है, बार बार नहीं होता जी। और उनकी एक पहले और सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो दिखाए जाने, वो इनसे पहले भी कई लोगों से प्यार कर चुकी थी। जी जी, वो गलत प्यार करती हैं, ऐसा बात नहीं, सब खिलवाड़ करती हैं। प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और जीवन साथी एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। किसी कारणवश अगर किसी की पत्नी का पति मर गया हो, या मान लीजिए पति का पत्नी मर गई हो, तो ये अलग बात होता है कि हम दूसरी शादी कर लें। ये हमारे समाज में कोई गलत प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन अगर 4 बच्चे हैं, हम अपने पति को छोड़ के दूसरी शादी कर लिए या किसी मर्द के साथ भाग गए, तो ये समाज पे बुरा असर डालता है। और अगर उनके पति की बात किया जाए सीमा हैदर की, वो सऊदीया में रहते हैं और उनके 4 बच्चे हैं। अगर सीमा हैदर के बारे में बताया जाए तो क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, वो बताया जाए जिस तरीके से पहले, और उनका एक बेटा था, बताया था कि पहले मैं पबजी खेलता था, धीरे धीरे अपनी मम्मी को सिखाया, लेकिन जब मम्मी सीख गई तो हिंदुस्तान के लड़के से प्यार कर बैठी। ये कैसा अनोखा प्यार है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये जिस तरीके से। और अगर सचिन के बारे में बात किया जाए, क्योंकि एक युवा है सचिन, क्योंकि अगर उनकी जो सोचने की क्षमता है वो उनके अंडर ही रह सकती है, क्योंकि अभी उनकी उतनी क्षमता नहीं है कि 4 बच्चों को लेकर, क्योंकि अभी उनकी इतनी कमाई भी नहीं है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, कि वो कैसे रख लेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज है। इसमें ये कोई प्रेम मुझे नहीं लगता। एक प्रेम ऐसा होता है जिसमें मतलब एक इंसान खुल के लड़ता है, सरकार से लड़ जाता है, पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन ये तो कहीं से नहीं लड़ पा रहे हैं, कहीं नहीं लड़ पा रहे। मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि किसी से लड़ रहे हैं। जी, हर जगह फेल होते जा रहे हैं, हर जगह फेल हो रहे हैं। इनके पीछे इतनी जांच लग गई है, किसी प्रेम के पीछे कोई जांच नहीं करता। प्रेम के पीछे दुनिया देखती है कि हाँ ये कितना मजबूत प्रेम है इनका, और कितना अच्छा प्रेम है, कितना निर्मल है। इनके पीछे तो मतलब पूरी कानून व्यवस्था इनके पीछे जांच करने के लिए लग गई है। पहली चीज़ तो इन्होंने गलती किया, बिना ऑर्डर के, बिना परमिशन के इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया,
और चोरी छिपके क्रॉस किया, और आने के बाद भी इन्होंने कोई मतलब तहरीर नहीं दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि 2 महीना तक सचिन जी के घर पे रहती थी, 2 महीने के बाद ये पता चला कि कोई पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान में आई है। तो इसके पीछे शायद कुछ राज है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए राज तो होगा ही, अब ये खुल के बताएंगे तभी पता चलेगा। आवाज़ नहीं बताएंगे तो कल तो बताना ही पड़ेगा इन्हें, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया और प्रशासन लगातार उनके पीछे लग चुका है। क्योंकि हम जब भी यूट्यूब या फेसबुक आदि जैसे वेबसाइटों को खोलते हैं तो इन्हीं का आता है कि वो कहते हैं कि हमें एक प्रेम हो गया है। लेकिन ये प्रेम समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेम एक लोगों से होता है, 4 लोगों से नहीं। क्योंकि अगर गीता के बारे में बात किया जाए, जिस तरीके से भगवान कृष्ण राधा से प्रेम किए थे, आज उनका प्रेम एक अनोखा है, एक ऐतिहासिक प्रेम है। लेकिन इस प्रेम को लोग ताड़ कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर प्रेम ही करना है आपको 4 लोग से प्रेम करिए, ऐसा नहीं, मैं मना नहीं करूँगा, आप मत करिए प्रेम। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आप 4 बच्चों से प्रेम कर सकती हैं। अगर आपका पति जैसे मान लीजिए किसी कारणवश आपको नहीं प्रेम दे पा रहा है तो आप बच्चों को लेके अलग भी रह सकती हैं। ऐसी कोई संस्था नहीं है कि आपको कोई मना करेगा। गवर्नमेंट के मतलब कि हिसाब में ऐसा नहीं है, वो ऐसा कानून है कि आप पति से अलग होकर भी रह सकती हैं। अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है तो आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए कि आपको परेशान होना पड़े, बच्चे परेशान हो, उनके भविष्य पे कोई असर पड़े। इन्होंने परेशान करने का पूरा जरिया बना दिया। और जिस तरीके से सीमा हैदर जी कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान जाएंगे हमें मार दिया जाएगा, क्या ये इसके पीछे कुछ क्या कैसे मतलब क्या हो सकता है? देखिए अगर इन्होंने गलत काम करने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई हैं तो ये अगर पाकिस्तान जाएंगे तो भी मारी जाएंगी, हिंदुस्तान में रहेंगे तो भी मारी जाएंगी। बिल्कुल। और उनको मतलब ये देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से देश छोड़ के जाएंगी, वरना हिंदुस्तान की जेल काटेंगी। जी आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने किस तरीके से सीमा हैदर के बारे में किस तरीके से राज खोल रहे हैं। और तमाम वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, कुछ लोग उनको आतंकवादी भी साबित कर रहे हैं सीमा हैदर जी को, क्योंकि एक महिला है। क्योंकि कहते हैं महिलाओं के ऊपर लोग जल्दी विश्वास नहीं करते कि शायद इसके पीछे कोई आतंकवादी की साजिश हो। देखिए भैया औरत बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, ये तो हमारे बुजुर्गों का कहना है और ये हकीकत भी है जी। और लेकिन अगर अपने हिंदुस्तान की होती शायद कुछ बात अलग होती, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर लगातार इंडिया और पाकिस्तान में लगातार झगड़े होते रहते हैं। और इस बार भी तनातनी मौजूद है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरीके से प्यार चल रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। देखिए प्रेम ये मतलब एक तरफ से देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला दिखाई देता है। प्रेम एक ऐसा होता है जो खुल के दुनिया के सामने आता है कि मैं इस नारी से प्रेम करता हूँ, अब मुझे शादी करनी, सब कुछ करना। एक होता है 2 तरफा प्रेम होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। एक होता है एक तरफा प्रेम करता है, मैं ज़्यादा चाहता हूँ, अगला वो नहीं चाहता। तो ये भी एक तरफ से देखा जाए तो समाज को गंदा करने का प्रेम है। और एक चीज़ और देखते हैं, जिस तरीके से सचिन जी वीडियो में बैठते हैं इतनी मायूसी के साथ, ये समझ में नहीं आता उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं रहता। देखिए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुस्कान क्या रखा, अभी मैंने कहा कि देखिए प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम इस तरह नहीं होता है। प्रेम एक बार होता है, बार बार नहीं होता भाई। इसलिए इनके अंदर भी कहीं ना कहीं कमी है, कोई ना कोई राज ये भी छिपा रहे हैं। आपको लगता है कि सचिन जी सीमा हैदर को रख पाएंगे अपने साथ? देखिए भैया 2 बच्चे पालने में यहाँ पसीना छूट जाता है, ये 4-4 बच्चे हैं बिना शादी के। जी। और आप देख रहे हैं भाई साहब का कहना है कि 2 बच्चे पालने में पसीना छूट जाता है और उनकी उम्र भी नहीं है उस काबिल। और बात किया जाए कि आज के दौर में जिस तरीके से महंगाई है, 4 बच्चों को पालना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। भविष्य अगर बनाना है 2 बच्चों का भविष्य अच्छी तरीके से बन सकता है, 4 बच्चों का भविष्य अच्छी तरीके कोई नहीं बना सकता है। तो उतनी कमाई होनी चाहिए हमारी। जी आप देख रहे हैं एक महिला भी उपस्थित है, क्योंकि कहते हैं महिलाओं का राज सिर्फ महिलाएं ही खोल सकती हैं। तो आइए इनसे कुछ जानते हैं सीमा हैदर के बारे में। आप सीमा हैदर को जानती हैं? जी हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि न्यूज में अभी उन्हीं का चल रहा है लगातार। देश विदेश के लोग देख रहे हैं और तमाम सवाल भी उनके प्रति उठाए जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है? मैं सचिन को यही कहना चाहूंगी कि जो अपने पति को छोड़ के आ सकती है वो आपको भी एक दिन छोड़ के जा सकती है। कहते हैं जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। तो अपने पति का जब वो नहीं हो पाई तो आपका क्या होगी। भले 7 समंदर पार से आई है वो, लेकिन है तो पाकिस्तान की ही। और पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पूरी इंडिया जानती है कि अभी इस वक्त सारी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद नाम से घोषित है। और आज भी तनी तना मौजूद है पाकिस्तान और इंडिया में। जी
जी। और जिस तरीके से गदर मूवी को देखते हुए, एक मूवी आई थी गदर, जिस तरीके से वो शकीला, क्या नाम था उनका, सकीना, हाँ, जिस तरह सकीना ने अपने प्यार के लिए पाकिस्तान छोड़ा था, लेकिन वो तो एक कहानी का रूप दिया गया था, कहानी का रूप दिया गया था, फिर भी उन्होंने ठीक किया। उन्होंने अपने प्रेम को हासिल करने के लिए अपने देश को छोड़ा। उनका एक सच्चा प्रेम था, भले ही कहानी के तौर पे हो या तो फिल्म के तौर पे हो। और अंत में यह सीन भी दिखाया गया था जिस तरीके से हीरो ने जाकर पाकिस्तान में इस्लाम कबूलने की बात भी की थी, लेकिन जब वही बात हिंदुस्तान की आती है तो वहाँ कुछ रुतबा बदल जाता है। तो देखते हैं कि इस समय रेखा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो रेखा जी, आप क्या कहना चाहिए कि सचिन जी एक युवा हैं, अगर उनकी उम्र की बात की जाए तो उनकी उम्र 22 साल है और सीमा हैदर की उम्र 27 साल है, ये कैसे हो सकता है प्यार? जी, ये एक तरफा प्यार है। मुझे तो नहीं लगता कि सचिन प्रेम करता है, वो चुप है। इसका मतलब इसके पीछे कुछ साजिश है? जी, इसके बारे में कुछ साजिश मुझे भी लगती है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। और अगर सफलता मिल जाती है, मतलब अगर साफ सुथरी निकलती हैं सीमा, तो रह सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया प्रेम देता है और प्रेम लेता भी है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का राज है, कहते हैं योगी से अच्छे डरते हैं, जब उनका बिल्डोजर चलता है तो अच्छे का कलेजा कांप जाता है। तो योगी जी से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? योगी जी से यही कहना चाहूँगी मैं, हाथ जोड़ के विनती है कि सीमा हैदर का आप इनकी जांच कीजिए, और अगर साफ़ सुथरी निकलती हैं तो इंडिया में रह सकती हैं, अगर साफ़ सुथरी नहीं निकलती हैं तो उन्हें इस देश से निकाला जाए, क्योंकि इंडिया प्रेम का भूखा है, दुश्मनों का नहीं। और दुश्मनों को अगर देखेगा तो मतलब धड़ से अलग तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने से अलग जरूर कर देगा। और ये भाभी जी, क्योंकि पाकिस्तान में जो सरहद है, लगातार हमारे आर्मी के जवान लगे रहते हैं, और वो कहते हैं हम नेपाल के बॉर्डर से आए, लेकिन ये समझ में ना रहा है, वो इंडिया में तो आ ही गई, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में आ गई जहाँ योगी का राज चलता है। वो 2 महीने तक अपनी राज को छुपाए रखी थी, पता नहीं कहाँ भटक रही थी, और कहते हैं 2 महीने के बाद सोशल मीडिया को पता चलता है कि कोई पाकिस्तान की महिला आई हैं। अगर उनको प्रेम ही करना था, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर शादी आते ही बता दी होती है, लेकिन इसके पीछे समझ नहीं आ रहा है कि 2 महीने तक यह राज छुपाया क्यों गया था। जी, इसमें राज है, इसमें दाल में कुछ काला मुझे भी दिख रहा है, और जांच हो रही है सीमा हैदर की। हमें भी अच्छा लग रहा है कि जांच हो रही, बहुत कड़ी से कड़ी जांच हो रही है, तो उनकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, फिर से एक बार कहूँगी कि अगर साफ सुथरी निकलती हैं तो इंडिया में रहें, नहीं तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाए। उनको वहीं जहाँ से आई उनको वहीं भेज दिया जाए। जहाँ से आई हैं उनको वहीं भेजा जाए, क्योंकि जो अपने पति की नहीं हुई वो सचिन की क्या होगी। और ये भी कहा जा रहा है, जो कहते हैं नहीं, जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने इतना बड़ा इतना काबिल बनाया, जब उसका नहीं हो सकती, 22 साल का युवा, आपको लगता है शायद उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं 4 बच्चों को लेकर? अरे नहीं, बोझ नहीं ढो सकते जी। 2 बच्चे जो हमारे पति बोले हैं, 2 बच्चे में पसीना छूट जाता है, वो तो 4 बच्चे लेके आई हैं, तो अपने खुद भी आई हैं। तो अभी उनकी सचिन जी की अगर बात करें, अभी उनकी उम्र भी नहीं है इस काबिल कि हम 4 बच्चों को लेकर और अपने परिवार को लेकर इस जिंदगी को काट सके। नहीं काट पाएंगे सचिन। वो जैसे एक मुझे तो लगता है जैसे चुप रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कुछ राज सचिन भी छुपा रहा है। अगर ये इंडिया है, आपको राज भारत माता से आप गद्दारी नहीं कर सकते सचिन जी, क्योंकि पाकिस्तानी लड़की वो सीमा जो है, सीमा हैदर, उसका भले ये देश नहीं है लेकिन छोड़ के आई है पाकिस्तान से, लेकिन आपका तो ये देश है। भारत माता की जय हमेशा से हुई है, तो आप भारत माता की जय बोलिए और भारत माता का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया बाप रहा है और पाकिस्तान उसका बेटा रहा है। बहुत सुंदर। और देखिए, आइए इनकी मम्मी जी भी उपस्थित हैं, आइए कुछ सीमा हैदर जी के बारे में कुछ जानते हैं। चलिए मम्मी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस अनोखे प्यार को, जो चीज़ हम मूवी में देखा करते थे, जिस तरीके से वो मूवी में दिखाया जाता था कि एक पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान के लड़के से प्यार कर बैठी, वो तो एक कहानी के चपेट में लपेटा गया था, ये तो यहाँ रियल हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आना जाना किस लिए यहाँ आई है, मैं तो कुछ नहीं जान सकती। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से सीमा हैदर जी के बारे में, और आप कुछ कहना चाहेंगे सीमा हैदर के बारे में? देखिए, कहना कुछ नहीं चाहेंगे, इसमें कहना यही है कि कानून अपने काम करे, जहाँ तक हो सके, मतलब कानून मतलब जांच में गहराई से गहराई जांच करे, और जहाँ तक हो सके पाकिस्तान जाना पड़े तो वहाँ भी जाए, और सीमा के और सचिन के
जांच में कोई कमी ना छोड़े, इसलिए हिंदुस्तान की जनता का सवाल है। 2 के प्रेम के चक्कर में हो सकता हो 40 प्रेम वाले हमारे बेचारे मारे जाएं। जी। और ये खबर के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है जो हिंदू पाकिस्तान में है, इस खबर को लेकर काफ़ी अफरा तफरी भी मच गया है और सुकून से पाकिस्तान के हिंदुओं को जीने नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान वाले। देखिए ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में कोई परेशान तो कर सकता है लेकिन पराजित नहीं कर सकता। जी, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगी। चलिए, बहुत सुंदर। देखिए किस तरीके से सीमा हैदर जी के बारे में तमाम राज इन परिवारों ने खोल दिया है। अगर सीमा हैदर जी के बारे में अगर बात किया जाए, जिस तरीके से उस राज को छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ अनोखी राज जरूर है। आप मेरे चैनल में ऐसे बने रहिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।